नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए 8 से 10 मिनट समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान लिखना ना भूले, ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी जड़ी बूटी भी बताएंगे जिसे आप सप्ताह में एक बार सुबह भूखे पेट इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने जीवन में 100% कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी को तांडव करवा देती है, और एक छोटा सा दिखने वाला तेल का आपकी आंख में गिरकर आपकी आंख को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप दोस्तों, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है माँ प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही अनमोल आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिसका सेवन करके आप दोस्तों अपने अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरुवर जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़ेता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें हल्दी के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि शिष्यों, हल्दी के पानी पीने से आप अनेकों बीमारियों जैसे अर्थरा, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, डायबिटीज, घुटनों और जोड़ों का दर्द, एलर्जी, अस्थमा, मधुमेह और हृदय रोग, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरुवर की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में हल्दी हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? और यह देखने में तो छोटी सी होती है, फिर यह कैंसर, अर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है, और वह भी जड़ से? तब दोस्तों, शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, कृपा करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाइए, हम इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तब गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए और मैं आपको हल्दी के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। दोस्तों, हल्दी हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल औषधि माना जाता है। अगर बात करें हल्दी के पोषक तत्वों की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। और हल्दी में जिनरो नामक का तत्व पाया जाता है, जो पांच प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। हल्दी के पानी पीने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि से राहत मिलती है। और दोस्तों, इसमें शोरगुल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। हल्दी में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर के भीतरी संरचनाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, अब मैं तुम्हें हल्दी से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुनें। इसके बाद मैं तुम्हें हल्दी को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। दोस्तों, पुराने जमाने से ही हल्दी को एंटी इफ्टरी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आयुर्वेदिक औषधियों में, और रोजाना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नाना नानी, दादा दादी थे, वह अक्सर हमें हल्दी का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर गए और आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई है, तो ऐसे में हल्दी का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था। दोस्तों, यह एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि हल्दी आपके शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है, और यह दोनों ही चीज दर्द में आपको काफी आराम दिलाता है। हल्दी में पाया जाने वाला कैरक्यूमिन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, और मित्रों, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से हल्दी वाला पानी पीते हैं, तो आपका हार्ट हेल्थ सही रहता है। हल्दी में पाया जाने वाला
एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। यह गुण आपको अनेक तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाता है। अगर आप हर दिन खाली पेट हल्दी के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि हल्दी के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिनरोल, और जिनरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल और एंटी एक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और इसी की वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। फिर गुरुजी उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, शिष्यों, हल्दी के पानी पीने से आपके जी मिचलाने की समस्या को जड़ से खत्म होती है। मित्रों, जी मिचलाना एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, बहुत अलग अलग वजह इसकी हो सकती है। इंडाइजेशन भी इसकी वजह है। इंडाइजेशन की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गैस की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है, या कब्ज की वजह से भी हमें जी मिचलाने की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको जी मिचलाने की शिकायत होती है और गर्भवती महिलाओं को यह शिकायत होती है। ऐसे में तब आप हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जी मिचलाने वाली समस्या जो है उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। फिर गुरुवर उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि हल्दी का पानी आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप दोस्तों मोटे हैं और नियमित रूप से हल्दी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना यानी कि गलना शुरू हो जाता है। और जिन औरतों के पेट पर ज्यादा फैट जमा होता है, जिनके पेट पर वेस्ट का साइज बड़ा होता है, वह बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में जब वह हल्दी का पानी इस्तेमाल करती हैं तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। और दोस्तों, पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से सीमित मात्रा में हल्दी का पानी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाता है तो समय के साथ उसके शरीर में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। यदि साथ में संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी शामिल हो तो वजन नियंत्रित रखने में सहायता मिल सकती है। हल्दी का पानी पाचन क्रिया को सक्रिय रखने में सहयोग देता है और शरीर के भीतर होने वाली सामान्य प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद कर सकता है। हल्दी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व शरीर के लिए लाभकारी माने जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तथा सूजन कम करने वाले गुण शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में सहायक हो सकते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने पर कुछ लोगों को पेट से जुड़ी सामान्य परेशानियों जैसे भारीपन, गैस या अपच में राहत महसूस हो सकती है। फिर गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, हे वत्स, स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा आधार है स्वस्थ पाचन। यदि भोजन ठीक प्रकार से पचेगा तो शरीर को आवश्यक पोषण भी सही मात्रा में मिलेगा। हल्दी का नियमित और संतुलित सेवन पाचन तंत्र को सहयोग देने के लिए जाना जाता है। कई लोगों को भोजन के बाद पेट फूलना, गैस बनना या भोजन ठीक से न पचना जैसी समस्याएं रहती हैं। ऐसे लोगों के लिए हल्दी युक्त आहार उपयोगी हो सकता है। हालांकि यदि समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक है। इसके बाद गुरुजी हृदय की देखभाल का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि केवल किसी एक चीज के भरोसे स्वस्थ हृदय की कल्पना नहीं की जा सकती। पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, तनाव पर नियंत्रण और स्वस्थ जीवन शैली सबसे महत्वपूर्ण है। हल्दी में पाए जाने वाले कुछ प्राकृतिक यौगिकों पर हुए अध्ययनों में यह संकेत मिला है कि वे सूजन कम करने और शरीर के सामान्य रक्त संचार को सहयोग देने में भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए हल्दी को संतुलित भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इसे हृदय रोगों का इलाज या उनसे पूरी सुरक्षा देने वाला उपाय नहीं माना जाना चाहिए। गुरुवर आगे कहते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक भोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। हल्दी में मौजूद कई प्राकृतिक तत्व शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग देने में सहायक हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अक्सर थकान महसूस होती है तो उसे केवल हल्दी पर निर्भर रहने के बजाय अपने खान पान, आराम और स्वास्थ्य की भी जांच करनी चाहिए। हल्दी वाला गुनगुना पानी या दूध कई लोगों को आरामदायक महसूस कराता है और यह संतुलित आहार का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है। गुरुजी कहते हैं कि पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी अधिक ऊर्जावान महसूस करेगा। हल्दी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिन पर वैज्ञानिक शोध जारी है
और माना जाता है कि वे पाचन प्रक्रिया को सहयोग दे सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कभी कभी कब्ज, गैस या हल्की अपच की समस्या रहती है तो संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और फाइबर के साथ हल्दी का सीमित उपयोग लाभदायक हो सकता है। हालांकि लगातार बनी रहने वाली किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। गुरुजी आगे बताते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद, योग, ध्यान और नियमित दिनचर्या मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पर कई शोध हुए हैं जिनमें इसके संभावित लाभों का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन मानसिक रोगों के उपचार के रूप में इसे नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी आंखों की देखभाल का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन आंखों के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। हल्दी भी ऐसे पौष्टिक मसालों में गिनी जाती है जिसे संतुलित मात्रा में भोजन में शामिल किया जा सकता है। आंखों की अच्छी सेहत के लिए नियमित जांच, पर्याप्त नींद और पौष्टिक आहार भी उतने ही आवश्यक हैं। गुरुजी आगे कहते हैं कि जिन लोगों का ब्लड शुगर अधिक रहता है उन्हें सबसे पहले अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपचार जारी रखना चाहिए। कुछ अध्ययनों में हल्दी के करक्यूमिन पर शोध हुआ है और इसके संभावित लाभों का अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन इसे मधुमेह का इलाज नहीं माना जा सकता। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं ही मधुमेह नियंत्रण का मुख्य आधार हैं। इसके बाद गुरुजी पेट के स्वास्थ्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हल्दी को भारतीय रसोई में वर्षों से उपयोग किया जाता रहा है। इसका सीमित सेवन पाचन को सहयोग दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार एसिडिटी, पेट दर्द या जलन की शिकायत रहती है तो उसे स्वयं उपचार करने के बजाय चिकित्सकीय जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में भूमिका निभा सकते हैं। इसी कारण वैज्ञानिक इसके विभिन्न संभावित स्वास्थ्य लाभों का अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का उपचार केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में ही संभव है और हल्दी को उसका विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। इसके बाद गुरुजी पेट के अल्सर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय से पेट में दर्द, जलन या अल्सर की समस्या है तो डॉक्टर से उचित जांच और उपचार करवाना सबसे आवश्यक है। हल्दी को केवल संतुलित भोजन का हिस्सा माना जा सकता है, लेकिन यह चिकित्सकीय उपचार का स्थान नहीं ले सकती। फिर गुरुजी जोड़ों के स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि बढ़ती उम्र में जोड़ों में दर्द और जकड़न होना सामान्य बात हो सकती है। हल्दी में पाए जाने वाले सूजन कम करने वाले गुणों पर शोध किए गए हैं और कुछ लोगों को इससे आराम महसूस हो सकता है। फिर भी गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं में डॉक्टर की सलाह, उचित व्यायाम और आवश्यक दवाओं का पालन करना सबसे जरूरी है। गुरुजी बताते हैं कि मजबूत हड्डियों के लिए केवल हल्दी ही नहीं बल्कि कैल्शियम, विटामिन डी, नियमित धूप और शारीरिक गतिविधि भी बहुत आवश्यक हैं। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। इसके बाद गुरुजी त्वचा की देखभाल का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हल्दी का उपयोग वर्षों से घरेलू नुस्खों और पारंपरिक देखभाल में किया जाता रहा है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग दे सकते हैं। संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पीना, धूप से उचित बचाव और अच्छी नींद भी त्वचा की चमक बनाए रखने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के कारण कुछ लोग इसका उपयोग त्वचा की देखभाल में करते हैं, लेकिन संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। गुरुजी आगे कहते हैं कि मौसम बदलने पर सर्दी, जुकाम जैसी समस्याओं से बचने के लिए स्वच्छता, पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन सबसे जरूरी है। हल्दी वाला गुनगुना दूध या हल्दी का पानी कई लोगों को आरामदायक महसूस करा सकता है, लेकिन यदि संक्रमण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। फिर गुरुजी कहते हैं कि यदि व्यायाम के बाद मांसपेशियों में हल्का दर्द महसूस होता है तो पर्याप्त आराम, स्ट्रेचिंग, सही पोषण और पानी पीना सबसे महत्वपूर्ण है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन पर इस संबंध में भी शोध किए गए हैं, लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए समान परिणाम देगा, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसके बाद गुरुजी हल्दी का उपयोग करने का सरल तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप हल्दी का पानी बनाना चाहते हैं तो 1 गिलास पानी में लगभग आधा से
एक छोटा चम्मच अच्छी गुणवत्ता वाली पिसी हुई हल्दी डालें। इसे कुछ मिनट तक उबालें, फिर थोड़ा ठंडा होने दें और छानकर गुनगुना होने पर पी सकते हैं। इसे दिन में एक बार या आवश्यकता अनुसार सीमित मात्रा में लिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को पित्त की समस्या, पत्थरी, गर्भावस्था, रक्त पतला करने वाली दवाएं या कोई गंभीर बीमारी हो तो पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। गुरुजी यह भी बताते हैं कि हल्दी का उपयोग केवल पानी में ही नहीं बल्कि सब्जियों, दाल, सूप, हर्बल चाय या दूध में भी किया जा सकता है। भारतीय भोजन में इसका स्थान केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं बल्कि पौष्टिकता बढ़ाने के लिए भी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी चीज का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक मात्रा लाभ के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसके बाद गुरुजी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि आंवला भी एक पौष्टिक फल है जिसके फल और पत्तियों में कई उपयोगी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि इसे संतुलित और सुरक्षित तरीके से आहार में शामिल किया जाए तो यह भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन का हिस्सा बन सकता है। हालांकि यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी एक जड़ी बूटी के सेवन से जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य अनेक बातों पर निर्भर करता है, जैसे संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, स्वच्छ जीवन शैली, पर्याप्त नींद, समय समय पर स्वास्थ्य जांच और सकारात्मक सोच। अंत में गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं कि प्रकृति ने हमें अनेक उपयोगी औषधीय पौधे दिए हैं, लेकिन उनका सही ज्ञान और संतुलित उपयोग ही वास्तविक लाभ देता है। किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपनी शारीरिक स्थिति और आवश्यकता को समझना चाहिए। यदि कोई गंभीर रोग हो तो घरेलू उपायों के भरोसे समय न गंवाकर योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना ही सबसे बुद्धिमानी का कार्य है। स्वस्थ जीवन का रहस्य किसी एक औषधि में नहीं बल्कि संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, व्यायाम, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच में छिपा हुआ है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किचन में रखी एक साधारण सी चीज आपकी मर्दाना ताकत को इतना बढ़ा सकती है कि शरीर में जैसे अमृत बहने लगे? क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस डालकर पीने से आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी पुरुष शक्ति कई गुना बढ़ सकती है? आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं सीधी, स्पष्ट और गहरी जानकारी देने वाला हूं। यह ज्ञान आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह ज्ञान शरीर की अग्निपाचन, रक्त संचार और वीर्य शक्ति से जुड़ा है। मित्रों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, मर्दाना कमजोरी अचानक नहीं आती। यह धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा हुई गंदगी, कमजोर पाचन, दूषित रक्त और गिरती हुई जीवन शक्ति की वजह से आती है। जब शरीर की जठराग्नि कमजोर होती है तो जो भी हम खाते हैं वह पूरी तरह पचता नहीं। वही अधपचा भोजन शरीर में विष बनकर जमा होने लगता है। यही विष धीरे धीरे रक्त को गाढ़ा करता है, नसों को कमजोर करता है और अंत में पुरुष शक्ति पर असर डालता है। आयुर्वेद कहता है कि जब तक पाचन ठीक नहीं तब तक ताकत टिकती नहीं, और यही वह जगह है जहां नींबू का गर्म पानी अमृत की तरह काम करता है। नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक एंजाइम होते हैं। जब आप इसे हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पीते हैं तो सबसे पहले यह आपके पेट की सफाई करता है। यह आंतों में जमा गंदगी को ढीला करता है। यह लीवर को सक्रिय करता है, और जब लीवर सक्रिय होता है तो खून शुद्ध होना शुरू हो जाता है। मित्रों, खून शुद्ध होगा तो नसों में प्रवाह तेज होगा। नसों में प्रवाह तेज होगा तो शरीर के हर अंग तक पोषण सही तरीके से पहुंचेगा, और जब शरीर के गुप्त अंग तक रक्त प्रवाह बेहतर होगा तो स्वाभाविक रूप से आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। बहुत से पुरुष शिकायत करते हैं कि शरीर में थकान रहती है, मन में उत्साह नहीं रहता, आत्मविश्वास कम हो गया है। इसका सीधा संबंध आपके पाचन और रक्त संचार से है, और नींबू का गर्म पानी इन दोनों पर सीधा प्रभाव डालता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप नियमित रूप से यह पेय पीते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पेट की सूजन कम होती है, गैस और एसिडिटी में राहत मिलती है, और जब पेट हल्का रहता है तो मन हल्का रहता है। मन हल्का होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी पुरुष ऊर्जा भी बढ़ेगी। मित्रों, पुरुष शक्ति केवल शरीर की बात नहीं है, यह मन, आत्मा और शरीर का संतुलन है। जब तक मन में तनाव है तब तक शक्ति टिक नहीं सकती। नींबू का गर्म पानी शरीर से विष निकालकर मन को भी हल्का करता है। सुबह सुबह इसे पीने से दिमाग में ताजगी आती है, दिन भर ऊर्जा बनी रहती है।
अब मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूं। एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आधे ताजे नींबू का रस निचोड़िए, इसे खाली पेट धीरे धीरे पिए। एकदम से नहीं घटकना है, छोटे छोटे घूंट में पीना है। पीने के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना है। ध्यान रखिए, पानी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना कि हल्की भाप उठे। ज्यादा गर्म पानी नींबू के गुणों को कम कर सकता है। मित्रों, जब यह प्रक्रिया 21 दिन तक लगातार की जाती है तो शरीर में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाता है। चेहरा चमकने लगता है, आंखों में चमक आती है, सुस्ती कम होती है और धीरे धीरे पुरुष शक्ति में सुधार होने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। जब रक्त साफ होगा, जब पाचन मजबूत होगा, जब लीवर स्वस्थ होगा, तो शरीर में बनने वाला वीर्य भी स्वस्थ होगा। आयुर्वेद में कहा गया है कि 7 धातुओं के शुद्ध होने के बाद ही ओज बनता है और ओज ही असली पुरुष शक्ति है। नींबू का गर्म पानी इन 7 धातुओं को संतुलित करने में मदद करता है, क्योंकि यह पाचन सुधारता है। जब पाचन सुधरेगा तो रस धातु अच्छी बनेगी, रस धातु अच्छी होगी तो रक्त धातु शुद्ध बनेगी, रक्त शुद्ध होगा तो मांस मेद अस्थि मज्जा और अंत में शुक्र धातु मजबूत बनेगी। और जब शुक्र धातु मजबूत होगी तब आपकी शक्ति, आपका आत्मविश्वास और आपकी आभा अलग ही स्तर पर होगी। मित्रों, बहुत से लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, शरीर को ठीक होने में समय लगता है। अगर आप 10 साल से गलत खान पान कर रहे हैं तो 2 दिन में चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर आप 21 दिन नियम से यह उपाय करेंगे तो बदलाव निश्चित है। यह केवल पुरुष शक्ति के लिए नहीं, यह पूरे शरीर के लिए अमृत है। त्वचा साफ होगी, वजन संतुलित होगा, पेट की चर्बी कम होगी और जब शरीर फिट दिखेगा तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो रिश्तों में भी बदलाव आता है। आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और आपका व्यक्तित्व मजबूत हो जाता है। मित्रों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो मैंने आपको नींबू पानी का मूल प्रभाव बताया है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अगर आप एक और साधारण सी चीज जोड़ दें तो इसका प्रभाव कई गुना कैसे बढ़ सकता है और कैसे यह आपकी नसों में नई जान डाल सकता है। इसलिए वीडियो को यहीं मत छोड़िए, अगला भाग आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों, अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी शक्ति को समझना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे उस रहस्य की जो इस साधारण से पेय को और भी शक्तिशाली बना देता है। जब आप गुनगुने पानी और नींबू के रस में एक चुटकी शुद्ध शहद मिला देते हैं तो यह मिश्रण शरीर में अलग ही स्तर पर काम करता है। शहद आयुर्वेद में योगवाही माना गया है, यानी यह जिस भी चीज के साथ मिल जाता है उसके गुणों को शरीर के भीतर गहराई तक पहुंचा देता है। नींबू रक्त को साफ करता है, शहद ऊर्जा देता है और गर्म पानी इन दोनों को शरीर में तेजी से फैलाता है। अब समझिए इसका असर पुरुष शक्ति पर कैसे होता है। जब रक्त प्रवाह बेहतर होता है और शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है तो नसों में मजबूती आती है। जो पुरुष कमजोरी महसूस करते हैं, जिनको जल्दी थकान हो जाती है, जिनका मन उत्साहित नहीं रहता, उनके लिए यह मिश्रण बहुत लाभकारी है। शहद प्राकृतिक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्रोत है। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है लेकिन नुकसान नहीं करता। जब सुबह सुबह यह पी लिया जाता है तो शरीर में सुस्ती नहीं रहती, दिन भर सक्रियता बनी रहती है। पुरुष शक्ति केवल रात की बात नहीं है, यह पूरे दिन की ऊर्जा से जुड़ी है। अगर आप दिन भर थके हुए हैं, तनाव में है, पेट भारी है तो रात को भी शरीर साथ नहीं देगा। अब ध्यान से सुनिए, जब आप 30 दिन तक यह पेय नियमित लेते हैं तो आपके हार्मोन संतुलित होने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्राकृतिक रूप से बेहतर होता है क्योंकि शरीर में सूजन कम होती है, रक्त शुद्ध होता है और पाचन बेहतर होता है। यह कोई दवा नहीं है, यह शरीर को अंदर से ठीक करने की प्रक्रिया है। लेकिन एक और बात जरूरी है, साथ में खान पान का ध्यान। अगर आप सुबह नींबू पानी पी रहे हैं और दिन भर तला भुना शराब सिगरेट ले रहे हैं तो फायदा आधा रह जाएगा। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो कम से कम 30 दिन तक तंबाकू, अत्यधिक शराब और जंक फूड से दूरी रखिए। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। बहुत से पुरुषों की कमजोरी का कारण केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी है। तनाव, चिंता, असुरक्षा, ये सब शक्ति को कम करते हैं। नींबू का गर्म पानी शरीर से विष निकालता है। जब शरीर हल्का होता है तो मन भी हल्का होता है और जब मन शांत होता है तो प्रदर्शन बेहतर होता है। इस पेय का एक और लाभ है,
यह वजन संतुलित करता है। पेट की चर्बी कम होने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। कल्पना कीजिए, जब आप आईने में खुद को फिट, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी देखते हैं तो आपका व्यवहार, आपकी चाल, आपकी आवाज सब बदल जाता है और यही बदलाव रिश्तों में आकर्षण बढ़ाता है। मित्रों, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को किस समय, कितने दिन और किन लोगों को सावधानी से करना चाहिए और कैसे इसे सही नियम से करने पर इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम भाग में मैं आपको पूरी दिनचर्या बताऊंगा जो इस उपाय के साथ मिलकर आपकी शक्ति को स्थिर और मजबूत बना सकती है। मित्रों, अब हम अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में हैं। यहां मैं आपको पूरी दिनचर्या और सावधानियां बताने वाला हूं। सबसे पहले समय। यह पेय सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के तुरंत बाद लेना सबसे उत्तम है। खाली पेट लेना अनिवार्य है। दूसरा, मात्रा। 1 गिलास से ज्यादा नहीं, ज्यादा लेने से एसिडिटी हो सकती है। तीसरा, निरंतरता। कम से कम 30 दिन बीच में ब्रेक नहीं। चौथा, सावधानी। जिन लोगों को अल्सर, अत्यधिक एसिडिटी या किडनी की समस्या है वे पहले डॉक्टर की सलाह लें। अब दिनचर्या की बात। सुबह नींबू पानी, दिन में हल्का संतुलित भोजन, रात को जल्दी सोना, कम से कम 7 घंटे की नींद, साथ में 15 मिनट प्राणायाम, खासकर अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। इससे रक्त में ऑक्सीजन बढ़ेगी और नसों में मजबूती आएगी। जब यह सब मिलकर काम करेगा तब शरीर में जो ओज बनेगा वहीं आपकी असली पुरुष शक्ति होगी। मित्रों, याद रखिए, शक्ति बाहर से नहीं आती, शक्ति भीतर से बनती है और यह साधारण सा उपाय उसी आंतरिक शक्ति को जगाने का माध्यम है। अगर आप इसे नियम से करेंगे तो शरीर हल्का, मन शांत और ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होगी। यही है असली अमृत। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।